तेनाली रमन्स एंट्री इनटू द पैलेस। तेनाली रमन का महल में प्रवेश। पैलेस का मतलब होता है महल, एंट्री प्रवेश, इनटू में, तेनाली रमन की। इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना है और आपकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तेनाली रमन ऑफ तेनाली रामलिंगा के वॉज अ मिनिस्टर, एक मंत्री थे, इन द कोर्ट, दरबार में, ऑफ द किंग, राजा के, ऑफ विजयनगर के राजा के दरबार में। तेनाली रामलिंगन के तेनाली रमन मंत्री थे। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। इन द कोर्ट ऑफ, के दरबार में, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। कृष्णदेव राय के, यानी जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। तेनाली रमन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, तेनाली रमन एक बड़े विद्वान थे, ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, कई भाषाओं के, दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थी, मराठी, तमिल एंड कन्नड़, मराठी, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में वो विद्वान थे। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। ग्रेट, बड़े या फिर महान। ही वॉज पॉपुलर, वह मशहूर थे, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, फॉर हिज विट, अपनी बुद्धि के लिए, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, और अपने मजाकिया अंदाज के लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है मजाकिया अंदाज। कंट्री का मतलब होता है देश, ऑल ओवर पूरे, पॉपुलर मशहूर, विट बुद्धि। स्टोरीज अबाउट तेनाली रमन की कहानियां, एंड हिज प्रैक्टिकल जोक्स, और उनके व्यवहारिक चुटकुले, ऑन एवरीवन, सभी पर, अराउंड हिम, उनके आसपास के, इंक्लूडिंग डिस्टिंग्विश्ड फेलो पोएट्स, जिसमें मशहूर कवि भी शामिल थे, एंड द एम्परर हिमसेल्फ, यहाँ तक कि सम्राट भी, आर वेरी फेमस, बहुत मशहूर हैं, ऑल ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूरे दक्षिणी हिस्से में। ऑल ओवर द सदर्न पार्ट, पूरे दक्षिणी हिस्से में या फिर पूरे दक्षिणी पार्ट में, ऑफ इंडिया, भारत के। तेनाली रमन वॉज वेरी मिस्चीवस, तेनाली रमन बहुत शरारती थे, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में तेनाली रमन बहुत शरारती थे। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। चाइल्डहुड, बचपन। वन डे, एक दिन, द प्रोविंशियल रूलर, प्रांतीय शासक, हैपन टू विजिट, भ्रमण करने आया, तेनालीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तेनाली के पढ़ने के स्थान पर, फॉर द एनुअल इंस्पेक्शन, वार्षिक निरीक्षण के लिए, यानी साल भर में जो जांच पड़ताल की जाती है उस जांच पड़ताल के लिए प्रांत के राजा उनके स्कूल में आए, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का मतलब हम यहाँ पर स्कूल ले सकते हैं। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जो साल में एक बार हो। इंस्पेक्शन का मतलब है निरीक्षण, जिसको हम कहते हैं उसकी निगरानी करने वाला। ही क्वेश्चनड, उन्होंने सवाल पूछे, द चिल्ड्रन, बच्चों से, उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, इन तेनालीज क्लासरूम, तेनाली के कक्षा में, हु एमंग यू, तुम में से कौन, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर सबसे ज़्यादा समझदार है। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा छा गया, इन द क्लासरूम, कक्षा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया,
पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब होता है सन्नाटा। नन ऑफ द चिल्ड्रेन, किसी भी बच्चे ने नहीं, कुड मस्टर अप, इकट्ठा कर सका, द करेज, साहस, कोई भी बच्चा साहस इकट्ठा नहीं कर सका, टू आंसर, जवाब देने का, द किंग्स क्वेश्चन, राजा के सवाल का, राजा के सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी बच्चा हिम्मत नहीं जुटा सका या फिर साहस नहीं कर सका। करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। मीनवाइल, इसी बीच, तेनाली स्प्रंग अप, तेनाली कूद पड़े, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, एंड आंसर्ड, और जवाब दिया, विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। इसी बीच तेनालीरामन अपनी सीट से खड़े हुए और आत्मविश्वास से जवाब दिया। मीनवाइल का मतलब है इसी बीच, इसी बीच। सर, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान छात्र हूँ, इन द क्लास, इस कक्षा में, इस कक्षा में मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। द किंग वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड, राजा बहुत ही प्रभावित हुए। एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए, प्रभावित हुए। विथ द लिटिल चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटे से बच्चे के आत्मविश्वास से, एंड ब्लेस्ड हिम सेइंग, और यह कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, यू विल गो टू पैलेसेस, तुम महलों में जाओगे, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम महलों में जाओगे, एंड, और, इट इंडीड हैपन, और ऐसा वास्तव में हुआ। इंडीड का मतलब है वास्तव में, वास्तव में, हैपेंड हुआ। सो इस तरह, व्हेन तेनाली ग्रीव अप, जब तेनालीरामन बड़े हुए, ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, उन्होंने अपनी उपस्थिति महसूस कराई, इन हिस्ट्री, इतिहास में, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज विट, अपनी बुद्धि के बल पर, एंड शार्प इंटेलेक्ट, और तेज दिमाग के, अपने तेज दिमाग के और तेज बुद्धि के दम पर उन्होंने इतिहास में अपनी उपस्थिति महसूस कराई। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, बाय द वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के बल पर, के बल पर, फेल्ट महसूस कराई, प्रेजेंस उपस्थिति। कमिंग बैक टू द स्टोरी, स्टोरी पर वापस आते हैं। यंग तेनाली गार्नर्ड एडवांस्ड नॉलेज, नवयुवक तेनालीरामन ने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया। गार्नर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो आपने ऊपर मास्टर पढ़ा था उसका भी मतलब और गार्नर का मतलब सेम है। नॉलेज ज्ञान, ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, कई भाषाओं का। ही वॉज प्रोफिशेंट, वह प्रोफिशेंट थे, इन द आर्ट ऑफ पोइट्री, कविताओं की कला में, एंड हैड अ साउंड नॉलेज, और उन्हें गहरा ज्ञान था, ऑफ एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन शास्त्रों का, और उन्हें प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। प्रोफिशिएंट का मतलब होगा निपुण, वह कविता कहने में निपुण थे और उन्हें प्राचीन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। साउंड नॉलेज का मतलब होगा अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान या फिर गहरा ज्ञान। He wanted to be a part of राजा कृष्णदेव राय's रॉयल कोर्ट, वह राजा कृष्णदेव राय के शाही दरबार का हिस्सा बनना चाहते थे। He wanted, वह चाहते थे, to be a part, हिस्सा होना या फिर बनना, of राजा कृष्णदेव राय's रॉयल कोर्ट, राजा कृष्णदेव राय के शाही दरबार का। 10 इस तरह, वन डे, एक दिन, he approached, वह गए, द रॉयल प्रीस्ट, शाही धर्मगुरु के पास, थताचार्य के, एंड एग्जिबिटेड हिज स्किल्स, और उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई, बिफोर हिम, उनके सामने उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई, शाही धर्मगुरु थताचार्य के सामने। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिटेड है तो दिखाई। अगर यहाँ पर डिस्प्लेड होता
तो भी सही होता। अप्रोच का मतलब है उनके करीब गए या फिर उनके पास गए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वेंट टू। अगर हम ये कह दें ही वेंट टू द रॉयल प्रीस्ट, वह शाही धर्मगुरु के पास गए, तो भी सेंटेंस सही होगा। बिफोर का मतलब होता है सामने, एक बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पर होगा सामने। तथाचार्य प्रॉमिस्ड तेनाली, तथाचार्य ने तेनाली से वादा किया दैट कि ही वुड इंट्रोड्यूस हिम, वह परिचय कराएंगे, टू द किंग रयालू, राजा रयालू से, यानी राजा कृष्णदेव राय से। राजा कृष्णदेव राय का दूसरा नाम रयालू भी था। बट लेकिन डिड नॉट कीप हिज वर्ड, लेकिन उन्होंने अपनी कही बात पूरी नहीं की। कीप वर्ड का मतलब होता है अपने वचन पर टिके रहना या फिर अपनी कही हुई बात को पूरा करना। तेनाली वॉज डिसअपॉइंटेड, तेनाली निराश हुए, बट लेकिन स्टार्टेड लुकिंग फॉर, लेकिन ढूंढना शुरू कर दिया, अदर वेज, दूसरे तरीके, टू गेन एंट्री, प्रवेश पाने के, इनटू द कोर्ट, दरबार में, लेकिन दरबार में प्रवेश पाने के दूसरे तरीके ढूंढने लगे। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, स्टार्टेड लुकिंग फॉर है तो ढूंढने लगे, अदरवेज दूसरा तरीका। ही मेट अनदर स्कॉलर, वह दूसरे विद्वान से मिले, फ्रॉम द किंग्स रॉयल कोर्ट, राजा के शाही दरबार के, नंदी थिमन्ना, जिनका नाम नंदी थिमन्ना था, एंड डिस्प्लेड हिज टैलेंट, और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, इन स्पॉन्टेनियस पोइट्री, आकस्मिक कविता में, बिफोर हिम, उनके सामने, उन्होंने उनके सामने आकस्मिक कविता की प्रतिभा दिखाई। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अचानक किया गया कोई कार्य जो पहले से सोचा समझा ना गया हो। डिस्प्लेड का मतलब देखिए यहाँ पर आ गया, जैसा आपने ऊपर पढ़ा था एग्जिबिटेड, जो मैंने आपको बताया था डिस्प्ले अगर यहाँ पर होगा तब भी सही होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अगर यहाँ एग्जिबिटेड हो तब भी सही होगा। तिमन्ना वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, तिमन्ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, एंड और फेलिसिटेटेड तेनाली, तेनाली की मदद की, बाई प्रेजेंटिंग हिम, उन्हें उपस्थित कराकर, विथ अ कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी पश्मीना शॉल के साथ, विच वॉज प्रेजेंटेड, जो उपहार में दी गई थी, टू हिम, उन्हें, बाई किंग रयालू, राजा रयालू द्वारा, यानी राजा कृष्णदेव राय द्वारा, जो उन्हें कश्मीरी पश्मीना शॉल दी गई थी उसे देकर उन्होंने उनकी मदद की दरबार में आने की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अडोरिंग द कश्मीरी शॉल, तेनाली कश्मीरी शॉल पहने हुए, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, वॉक्ड इनटू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में चल पड़े। यहां पर एडोर का मतलब है वियर, जिसका मतलब होता है पहनना। एडोरिंग है तो पहने हुए, शोल्डर्स कंधे, अपने कंधों पर, वॉक्ड इनटू चल पड़े, द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। किंग रयालू वॉज सरप्राइज्ड, राजा रयालू आश्चर्यचकित हुए, टू सी अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी आदमी को देखकर, कैरिंग द प्राइसलेस शॉल, उस बेशकीमती शॉल को लिए हुए, दैट ही हैड गिफ्टेड, जिसे उन्होंने उपहार में दिया था, टू थिमन्ना, थिमन्ना को, अ कपल ऑफ डेज बिफोर, कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही दिनों पहले जो शॉल उन्होंने तमन्ना को उपहार के रूप में दिया था, वो कीमती शॉल किसी अजनबी को पहने हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित हुए। द किंग आस्क्ड तेनाली, राजा ने तेनाली से पूछा, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड यू गेट दिस शॉल, ये शॉल तुम्हें मिली, तुम्हें ये शॉल कहाँ से मिली। फ्रॉम वेयर का मतलब है कहाँ से, कहाँ से। तेनाली रमन बोड डाउन, तेनाली रमन ने सिर झुकाया, बिफोर द किंग, राजा के सामने, एंड पोलाइटली रिप्लाइड, विनम्रता से जवाब दिया,
तेनालीरामन ने राजा के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से जवाब दिया। पोलाइटली का मतलब है विनम्रता से, विनम्रता से। बिफोर सामने। बो डाउन सिर झुकाया, सिर झुकाया। हिज हाइनेस महाराज थिमन्ना हैज सेटिस्फाइड यू, थिमन्ना ने आपको संतुष्ट किया है। विथ हिज टैलेंट अपनी प्रतिभा से, एंड एक्सपर्टाइज और अपनी निपुणता से। इन हिज फील्ड अपने क्षेत्र के प्रतिभा से थिमन्ना ने आपको संतुष्ट किया है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैं काफ़ी भाग्यशाली था। टू प्लीज दैट ग्रेट पर्सनैलिटी, उस महान व्यक्तित्व को खुश करने में। विथ माई पोइट्री अपनी कविता से। एंड रिसीव हिज दिस प्राइसलेस शॉल, और मुझे ये बेशकीमती शॉल मिली। रिसीव का मतलब होगा मिली, मुझे ये बेशकीमती। प्राइसलेस का मतलब होता है ऐसे तो बहुमूल्य या फिर जिसका कोई मूल्य ना हो, हम यहाँ पर इसे बेशकीमती या बहुमूल्य कहेंगे। एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में, मुझे इनाम के रूप में ये बेशकीमती शॉल मिली जब मैंने उन्हें अपनी पोइट्री से खुश कर दिया। आई एम वियरिंग दिस शॉल, मैं इस शॉल को पहन रहा हूँ। टू एग्जिबिट माई कंपिटेंस, अपनी प्रतियोगितात्मक क्षमता दिखाने में। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, कंपिटेंस का मतलब यहाँ पर होगा काबिलियत या फिर कंपटीशन करने की क्षमता, तो हम यहाँ पर इसे काबिलियत कहेंगे, काबिलियत। श्री कृष्णदेव राय वॉज इम्प्रेस्ड, राजा कृष्णदेव राय प्रभावित हुए। बाय द वे, जिस तरह से तेनाली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, तेनाली ने खुद को प्रस्तुत किया। इन द कोर्ट, दरबार में। एंड ग्रांटेड हिम, और उन्हें अनुमति दे दी या फिर उन्हें आज्ञा दे दी। अ परमानेंट प्लेस, एक स्थायी जगह की। इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, शाही दरबार में एक स्थायी जगह देने की आज्ञा राजा ने उन्हें दे दी, जिस तरह से उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया था राजा के सामने। दिस इज हाउ, इस तरह से। तेनाली एंटर्ड, तेनाली ने प्रवेश किया। भवन विजयम, विजय भवन में, विजय भवन में इस तरह से तेनालीरामन ने प्रवेश किया। एंटर्ड का मतलब है प्रवेश किया, प्रवेश किया। यहाँ विजय भवन का मतलब है विजयनगर के राजा का महल। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।